हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीपीएड के एग्जामिनेशन पेपर 2024 की बात करें तो इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन CC 106। कोड है 3 घंटे का पेपर, 70 नंबर्स का पेपर है। सभी प्रश्नों के उत्तर करने अनिवार्य हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संगठन एवं प्रशासन की परिभाषा लिखो। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्यापक के व्यावसायिक योग्यता साथ ही कार्य जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, क्या होता है? संगठन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। तो क्वेश्चन नंबर 1, संगठन एवं प्रशासन की परिभाषा बतानी है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्यापक के व्यावसायिक योग्यता साथ ही कार्य जिम्मेदारी की व्याख्या कीजिए। इसी के अंदर अथवा में आता है कार्यक्रम। योजना क्या है? यानी कि इसी योजना का कार्यक्रम करना, योजना बनानी किसी कार्यक्रम की। इंट्राम्यूरल आयोजन समिति के कार्यों एवं जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, खेलों में कार्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यानी कि खेलों में कार्यालय प्रबंधन कैसे कर सकता है? विभिन्न प्रकार के कार्यालय प्रबंधन तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन आता है इसका, बजट क्या है? अपने स्कूल के वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए एक अच्छा बजट नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार कीजिए। आय का मुख्य स्रोत क्रीड़ा शुल्क है। बजट वही पूरा साल का एक लेखा जोखा ब्यौरा तैयार करना होता है। और आपको दिया हुआ है कि कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या 500 है, यानी कि स्कूल यानी विद्यालय में 500 छात्र हैं। क्रीड़ा शुल्क प्रति यानी कि खेल कूद से संबंधित शुल्क है प्रति छात्र, यानी एक छात्र के हिसाब से 100 रुपये है तो 500 के हिसाब से उनको एडजस्ट करना है, उसका लेखा जोखा तैयार करना, बजट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सुविधा एवं उपकरण प्रबंधन क्या है? यानी कि सुविधा एवं उपकरण प्रबंधन क्या है? खेलों में विभिन्न सुविधाओं एवं उपकरणों के देखभाल एवं रखरखाव का वर्णन करें। तो सुविधा एवं उपकरण प्रबंधन के बारे में बताना है। खेलों के में विभिन्न सुविधाओं एवं उपकरणों के देखभाल के बारे में बताना है, रखरखाव के बारे में वर्णन करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन आता है, वो है समय सारणी को परिभाषित कीजिए। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि समय सारणी किस प्रकार से तैयार की जाती है, क्या होती है, उसके कारक क्या क्या हैं, इनके बारे में बताना है। विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंटों का फिक्सचर एवं संगठनात्मक संरचना सहित उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। यानी कि विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, उन टूर्नामेंटों का एक फिक्सर तैयार करना है। फिक्सर यानी कि उसका शेड्यूल बनाना है, किस प्रकार से टूर्नामेंट खिलाया जाएगा, किस प्रकार से टूर्नामेंट को आयोजन होगा, उसका एक फिक्सर तैयार करना होता है। संगठनात्मक संरचना यानी कि एक संगठन यानी ऊपर से लेके नीचे तक किस प्रकार से संगठन काम करेगा, इसकी अलग अलग प्रकार की शैलियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण सहित बताना है, उदाहरण देकर वर्णन करना है। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल एक उदाहरण देना है। और अथवा में इसका क्वेश्चन और आता है कि वार्षिक एथलेटिक्स मीट की योजना एवं आयोजन के विभिन्न सोपानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न सभी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। यानी कि 5 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। शारीरिक स्वस्थता अभिलेख। सबसे पहला है शारीरिक स्वस्थता अभिलेख। क्रीड़ा उपकरणों का क्रय, अच्छे बजट की कसौटियाँ, एथलेटिक्स ट्रैक की देखभाल, विद्यार्थियों का नेता किस प्रकार से
बन सकते हैं, किस प्रकार से बना जा सकता है, इसके बारे में क्या क्या मतलब लीडरशिप क्वालिटी होती हैं उनके बारे में, एथलेटिक्स ट्रैक की देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है, अच्छे बजट की कसौटियाँ यानी कि किस कसौटी पर अच्छा बजट तैयार किया जा सकता है, बजट की क्राइटेरिया क्या क्या हैं वो बताने हैं। क्रीड़ा उपकरणों का क्रय यानी कि क्रीड़ा उपकरण यानी परचेज, किस प्रकार से खेल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उपकरणों को परचेज किया जाता है यानी खरीदा जाता है। यहाँ पे आता है फिजिकल एफिशिएंसी रिकॉर्ड यानी शारीरिक स्वस्थता अभिलेख, उनको किस प्रकार से एक खेलों के अभिलेख को रखा जाता है, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा करी जाती है, तो ये सभी आता है। तो बीपीएड एग्जामिनेशन पेपर था ये, 6 नंबर पेपर था, जिसमें संगठन और प्रशासन के बारे में बात की जाती है। और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरठ के द्वारा ये आयोजित करवाई गई थी। और इसमें ईयरली मोड पर एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली मोड पे। ठीक है, तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। पहले भी पेपर डाले गए हैं, आने वाले पेपरों को भी हम इसमें और वीडियो के माध्यम से डाल देंगे। तो धन्यवाद।